भैया उसने तो सुनी चाहिए ही मैं तो थोड़ा कद नीचा रह गया मेरे तो उसने चाहिए सुनी नुका या तुम्हारा पिद किसी आ गई मैं ननद नुका मारा या पिद किसी आ गई जब वहाँ गोद में गई जब उसने मैं पिद किसी दिखी को नहीं मेरे पास एक बार फोन करे भी मैं इसके साथ रहूँ। वह लड़की है ना वह लड़की अगर उजाड़ रही है बेटी अगर उजाड़ रही है देख लियो आप। कौन है वो लड़की? उसने चल शादी करी है तो भी वह बोल तो सकती थी बहन मैं इस तरह शादी करूँ तने तलाक ली है कि नहीं। वह सहमति ले लिया थोड़ी सी सहमति ले तो बेरो तो पट जा सच्चाई गो उसने सच्चाई को बेरो को नहीं औरत को घर उजाड़ दियो। भैया इसकी छोटी बहन और बड़ी बहन और इसकी मम्मी पापा नुका मामा ने तो लिया रखे कि हमारी बाल बांगो को रखा था मैं नु कह बोले थाने तो कदे 7 जन्म माँ भी कौन पाओ अकड़ा रख रखी है। और वह दूसरी आ रही है नहीं उसका तो भाई 100% बस है को नहीं क्यों मैं तलाक दूँ को नहीं। और वो मेरे सारे कागजात बन रहे हैं मेरी फैमिली आईडी बन रही है और मेरा आधार कार्ड भी बन रहा है दोनों चीज़ बन रही है सारे कागजात तो मैं चढ़ रही हुआ वहाँ से आगे घुस जाएगी घर में भी नहीं बढ़ सकती वो तो। भाई गजब हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की राम राम। दोस्तों फिलहाल जो महिला हमारे साथ मौजूद हैं भाई कम से कम 2 महीने से मेरे पास इसके कॉल आने लग रहे थे। अब समस्या इतनी बड़ी है कई बार तो भैया फ़ोन पर रोन भी लग जा कर दे। हम नहीं चाहें समाज में ऐसी चीज़ दिखाना नहीं चाहते लेकिन हमारी मजबूरी हो जाए कई बार इतने फ़ोन आ जाए कि हमने जाना पड़ा है। और इस महिला ये काफ़ी दिनों तक फ़ोन आने लग रहे थे माधुर है और फ़ोन कर रोन लग जा कर दी के कुछ है पूरा मामला हम इन्हीं तक जानने की कोशिश करेंगे। तो बहन जी राम राम। सबसे पहले राम राम भैया सारा ने राम राम। हाँ थोड़ा आवाज़ तेज करके बोलियो क्या कुछ है आपका मामला एक बार स्टार्टिंग से बताओ। भैया यही है ये ना मैंने घर मार पीट के काट दी और वो कर ली दूसरी शादी। अच्छा। और रोहतक में वो रहने लग रहा है। अच्छा। दूसरी शादी करके वो भी है ना जो शादी कर रही है वो लड़की यहाँ पर गांव में 2 बार आ गई है। अच्छा। मरेड़ी गांव में भाई मैं रहना चाहती हूँ यहाँ पर कैसे आती है वहाँ यहाँ पर मैं बसना चाहती हूँ मैंने कोई तलाक नहीं दिया। एक बार स्टार्टिंग से बताओ आपकी शादी कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी कितने बच्चे आप? मेरे पे फिलहाल 2 बच्चे हैं। शादी मेरी हुई थी मिगनी खेड़े गांव में। अच्छा। और कितने दिन हो गए शादी ने? शादी को हो गए 13 साल हो गए शादी को। 13 साल शादी ने हो गए 2 बच्चे हो रहे हैं। अब आपका पति कहाँ है? रोहतक में दूसरी औरत के साथ दूसरी शादी कर ली। अच्छा। दूसरी शादी कर रखी है इस चीज़ का आपके पास कोई प्रूफ है? भैया मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। इस गांव ने नहीं मरेड़ी गांव साबत ने बेरा भी उसने शादी कर रखी है 2 बार वो यहाँ पर आ भी ली और मेरी लड़की भी वहाँ पर जाती है। मेरी लड़की को भी पता है मेरी लड़की उनके पक्ष में मेरे पक्ष में नहीं है उसको भड़का रखी है। लड़की आपकी कितने साल की है? मेरी लड़की 12 साल की है। 12 साल की है। अच्छा क्या कह रहे हो लड़की के बारे में? लड़की भड़का रखी है? हाँ लड़की बका रखी है। लोग उसे नू भी कहते हैं कि उसकी 2 मम्मियाँ हैं। अच्छा। वह रोने लग जाती है। अच्छा। क्यों ऐसा क्यों आपका पति कर रहा है? जब शादी करके आपको लेके आया था तो दूसरी औरत के साथ क्यों रह रहा है वो? भैया उसने तो सुनी चाहिए ही मैं तो थोड़ा कद नीचा रह गया मेरे तो उसने चाहिए सुनी नुका या तुम्हारा पिद किसी आ गई मैं ननद नुका मारा या पिद किसी आ गई जब वहाँ गोद में गई जब उसने मैं पिद किसी दिखी को नहीं जब भी तो वहाँ नाटस गई। तो क्या मुख्य क्या कारण बताया भाई आपको छोड़ने का? 13 साल आपकी शादी हो गई इतने दिन बाद आप छोड़ दो क्या कारण बताया है? कारण ये भी है भैया मेरे भैया साथ भी लड़ पड़ा यूँ लड़ पड़ा जब मेरे भाई का ज़्यादा मारी मेरे भाई ने सियोल में 3 दिन दाखिल भी रखे है। और फिर है ना इन्हें मैंने बताई भी को नहीं 4 दिन तक कौन बताई मैंने पता ही को लग गया बाद में थोड़ी मोटी ने बताई ज़्यादा तो कौन बताई मैंने। और आपका पति अभी फिलहाल कहाँ पे रहता है? रोहतक में रहता भैया उसका तो मैंने कोई बेरा पाड़ के बताओ वो कहाँ पर रह रहा है किस औरत के साथ रह रहा है। वो औरत रहे नहीं तो मेरे पास एक बार फोन करे भी मैं इसके साथ रहूँ। वह लड़की है ना वह लड़की अगर उजाड़ रही है बेटी अगर उजाड़ रही है देख लियो आप। कौन है वो लड़की जो आपके पति के साथ रहती है? भैया वो तो मैंने तो वो अधवार की बताई भैया वह तो अधवार की बताई है। फिलहाल उसने चल शादी करी है तो भी वह बोल तो सकती थी बहन मैं इस तरह शादी करूँ तने तलाक ली है कि नहीं। वह सहमति ले लिया थोड़ी सी सहमति ले तो बेरो तो पट जा सच्चाई गो उसने सच्चाई को बेरो को नहीं
औरत औरत को घर उजाड़ दियो, गलत है ये तो। और उसे पता चलेगा ना भी इस तरह हो रहा है। एक बार वह मेरे पास फोन भी कर लेगी नहीं, उसने सारी हकीकत बता दूंगी, मैं सारी हकीकत बता दूंगी, मेरे पास फोन कर लेगी तो एक बार भी कैसी है ये। तो भाई आज के टाइम में इस प्रकार के मामले बहुत ज़्यादा देखने मिले हैं और ये हकीकत है। एक महिला ही एक महिला का घर उजाड़ दे है, वही काम इस महिला के साथ हो रहा है। इसके पति की और इसकी शादी आज से 13 साल पहले हुई थी, अभी तक इनका तलाक नहीं हुआ है और उसके बावजूद भी ये इस महिला के आरोप है भाई इसके पति ने शादी कर रखी दूसरी लड़की से। वो लड़की हरिद्वार की बताई जा रही है। और कभी आपने आमने सामने देखे या किसी की सुनी हुई आप कह रहे हो? भैया मैं सुनी हुई भी कह रही हूँ। और इसके बड़ा भैया है नी, इसके बड़े भैया और इसकी छोटी बहन और बड़ी बहन और इसकी मम्मी पापा नुका मामने तो लिया रखे कि हमारी बाल बांगो को रखा था। नु कह बोले थाने तो कदे 7 जन्म माँ भी कौन पाओ, अकड़ रख रखी है, ये बात कहूँ। अच्छा, मतलब जो आपके सासू ससुर है वो सारे उसकी तरफ है? हाँ उसकी तरफ है सारी। ननद भी उसकी तरफ है, शादी हुई जब भी मैं ननद गई है। और गांव में टिक्का भी होया भैया, गांव में टिक्का होया। टिक्का में नहीं वो 50,000 रुपये दे के गया, मैंने सुनने में आई ही भी 50,000 रुपये दे गए, टिक्का करके गए, रात ने टिक्का करे ना। अच्छा, इतना भी ये सारा गाँव ने बेराची, आप सारा गाँव ने जाई पूछ लो अगर मैं झूठी हूँ तो कौन सा गांव बताया आपने? गांव मरेडी है। अच्छा। जींद के पास। भाई अगर यह वीडियो मेरे गांव मरेडी में देखी जा रही है, जींद के पास ये गांव है, अगर कोई आदमी लुगाई बच्चा कोई भी इस वीडियो ने उस गांव का देख रहा है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए भाई, हम आपके कमेंट ज़रूर पढ़ेंगे क्या ये महिला सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। देखो भाई किसी के अंदर हम इतना नहीं घुसते, अब पहली बार इस महिला से मिले हैं, क्या पता ये झूठ बोल रही हो सकता है ये सच्चाई भी बोल रही हो, लेकिन एक गांव को तो हर चीज़ का पता होता कौन कैसा। वो आपके पति ने आपके ऊपर क्या एलिगेशन लगाए हैं, क्यों आप छोड़ हो, क्या कारण बताया आपको छोड़ने का और दूसरी लेडीज वो लेके आया? भैया ये कारण तो मुझे पता नहीं उसका, उसने कुकर तो छोड़ दिया, मेरे भी समझ में कौन यारी उस तरह इसने छोड़ दी किस तरह है। हाँ बस मैंने वो थोड़ी मैं हमारी घर रही हूँ, वो न बोलिया अभी आजा मैं आई को नहीं, वो न बोलिया आजा मैं आई को नहीं, वो मन धमकी देवा गले गोली मारने की। फिर भैया मैं डरदी आई को नहीं, डरदी को नहीं आई, मैं सोची थोड़ी बात ठंडी हो जी चली जाइए तू, वन भैया के काम करा दूसरी शादी कर ली। अच्छा। ये कारण यही था। अच्छा आप अपने मायके में जा रहे थे? हाँ और आपका पति बुलाया था आपने? हाँ तो आप आए कौन, कितने दिन को नहीं आए आप? मैं ये कोई 1.5-2 साल से, फिर ना पंचायत हुई, फिर मैं ये दूसरी शादी कर, मैं दूसरी शादी कौन कर दी, मैं तो आऊँगी, मैं नहीं रहूँगी। जिन बोले मैं हम तो बढ़ने कौन जाता ना घरे, मैंने बोली बढ़ूंगी मैं। और एक बार है ना ये ना मैंने घर तक बाहर भी निकाली थी, घर तक बाहर निकाली, धक्का दे गए ना मैं नहीं एक रात तो जींद रही हूँ रिश्तेदारी में मेरे भाभी और घर, तो इना मैंने घर तक बाहर निकाल दी, छोरी ली राख और मैंने घर तक बाहर निकाल दी, मैं इनके पैर पकड़ के फिर इनका गरीब बड़ी ही। अच्छा। कई बार भैया पंचायत तो घनी बार होली, घनी बार। फिर जब आप 1-1.5 साल अपने घर पर रहे हो और आपका पति आपको बार बार बुला रहा था तो आपको आना चाहिए था ना? भैया वो तो मैंने खुद लेने जावार नहीं, अगर खुद लेने जावार नहीं फिर मैं तो के बार आ भी जुआर, वो तो गांव में एक बार भी पैर ही कौन टेक्या, बस मैंने धमकी पर धमकी धमकी पर धमकी। भैया ये बोलता था भैया आप खुद आओ। हाँ भाई खुद आओ भैया, एक बार मैं खुद भी आगे बढ़ चुकी हूँ, खुद आगे मैंने वो बुलाया जब मैं खुद आगे बढ़ चुकी हूँ, एक बार पहले भी हकीकत हुई थी। फिर है ना वो नहीं मैंने धक्के मार के दोनों बार, एक बार कोस की में तो एक लड़की थी, एक लड़की कोस के ने मेरे धक्के मार दिए, घर तक बाहर काट दी मैंने। जब भैया मैं दोबारा का फिर गई को नहीं, दोबारा का तो मन बेरा यो इस तरह ही करेगा दोनों बच्चे को सगा तू कड़ेगी को नहीं, जब भैया डर दी मैं बड़ी को नहीं। अभी आप फिलहाल कहाँ पे रहते हो? फिलहाल तो भैया मैं किराए पे रहती हूँ, मरेडी गांव में किराए पे रहती हूँ। अच्छा, मतलब जहाँ पे आपकी ससुराल है वहीं पे आप किराए पे रहते? हाँ किराए पे रहती हूँ भैया। शादी करके आए थे उस घर में आप क्यों नहीं रह रहे? भैया उसमें तो मैंने बड़ा नहीं कौन दे, सीधे नुका आगी तो शुरू में तो नुका ये करदा मैं मरूंगा जागी तो, अरे मैं इसमें गाँव में बढ़ गई नहीं, ईब कौन कहो मैं मरूंगा, ईब घर भी बढ़ूंगी जब वो कौन कहोगा मैं मरूंगा, है मरना भी कोई वो को नहीं। अब जब आप उस घर में यहाँ पे आप किसके घर पे रहते जो ये घर है? ये कोई रिश्तेदारी में मेरी माँ के मामा का पोता लगता है। अच्छा। रिश्तेदारी में ही रहते हैं।
अच्छा, किराए पे रहते हैं? हाँ, किराए पे रहते हैं भैया, इन्होंने भी लोन से मकान ले रखे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी आप जो आपका ससुराल है वहाँ से आपका तलाक नहीं हुआ, लेकिन आप वहाँ पर जा नहीं सकते या वो रखना नहीं चाहते? क्या कुछ माहौल है वहाँ अगर आप जाओ तो? भैया वे राखने भी कौन चाहे मैंने। अच्छा। और जब मैं बढ़ भी जाऊंगी नहीं, चल कोशिश तो मैं जरूर करूंगी बढ़ने की, जब मैंने रखेगी तो अगर मैं कोशिश जरूर करूंगी बढ़न देगी तो मैंने मेरे बच्चे है वहाँ, अगर मैं ब्याह ली आई, मैं बाजगी तो कौन आई भैया, पूरे गांव की बारात गई है, 150 आदमी गए हैं और मैं ब्याह ली गई हूँ, वहाँ पर बाजगे नहीं गई और आपकी सहमति तय लेके गए है मैंने। लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज, वैसे शादी हुई थी? अरेंज मैरिज थी भैया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी फिलहाल अगर ये वीडियो आपका पति, आपके सासू ससुर और जो महिला उसके साथ रहती है, ये आप बोल रहे हो, अगर वो इस वीडियो ने देख कर लग रहे हैं तो क्या कुछ सुनता है, कहना चाहोगे? मैं यही कहूँ बस मुझे मेरा हक दे दो और मेरा खर्चा बन रहा है वो मेरा खर्चा दे दो और मने मेरा आराम से रहने दो, मने दुखी ना करो। और वह दूसरी आ रही है नहीं, उसका तो भाई 100% बस है को नहीं, क्यों मैं तलाक देऊँ को नहीं। और वो मेरे सारे कागज बन रहे हैं, मेरी फैमिली आईडी बन रही है और मेरा आधार कार्ड भी बन रहा है, दोनों चीज बन रही है, सारे कागज तो मैं चढ़ रही हूँ, वहाँ से आगे घुस जाएगी, घर में भी नहीं बढ़ सकती वो तो आपने इस चीज का केस नहीं किया जब आपके पति ने दूसरी शादी कर रखी, या आपके पास कोई प्रूफ नहीं है? भैया कितने के केस करूं, इतने तो पैसे मेरे पास भी को नहीं, मैंने खर्चा भी चाहिए, मेरा छोटा सा बच्चा उसने भी खाना चाहिए, कितने पैसे मैं कहाँ से लाऊं। दो केस तो मेरे पहले चल लग रहा है, तीसरा केस इसने चंडीगढ़ कर दिया मेरा पीछे कम कराने का, अब चंडीगढ़ कर दिया भैया, वहाँ पे तो भी मेरे पीछे लगेगी। मैंने 50,000 मैंने दिए खर्चा, 5 साल में 4.5 साल में 50,000 दिए, वे 50,000 ही मैंने वकील ना देने पड़ जाएंगे, मन तो 1 रुपया भी खर्चा कौन दिया, बिल खर्चा तो मेरे पापा ही ठान लग रहे हमारा, इसका लड़का का भी और मेरा भी, मेरे बच्चे का भी और मेरा भी, दोनों खर्चा पापा ठावे। जो अभी आपका जो खाने पीने का सामान है, देखो एक घर में हर चीज़ की ज़रूरत होती है, तो आप कुछ काम करते हो या आपके जो मायके से आपका खर्चा कैसे चलता है आपका? भैया दुख सुख पागे पापा ही देवे, मैं थोड़ी गाड़ी चला रही हूँ और के वो तो खुद तो 1 रुपया भी नहीं देता, ये भी लग मैंने तो उसका 1 रुपया भी नहीं खाया। वो 50,000 रुपये दिए है, वे 50,000 नुके नु पड़े हुए, 50,000 वकील करांगे और वहाँ पर भी लग गए कोर्ट में चंडीगढ़। तो भाई फिलहाल आप लोगों ने वीडियो देख ली, बार बार रिक्वेस्ट और निवेदन करूंगा इस वीडियो ने एक तो शेयर कर दियो। अगर कोई मरेड़ी गांव का ये वीडियो देखा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार रिप्लाई ज़रूर दे दियो भाई इस महिला का क्या कुछ है और इसके पति का, हस्बैंड का या ससुराल का, जो भी आपने ठीक लगा वह कमेंट ज़रूर कर दियो। और अगर इसका पति भी कैमरे पे आना चाहता हो, वो भी अपने विचार रखना चाहता हो, वो भी जरूर आओ। हमारा स्क्रीन के ऊपर नंबर है, देखो हमारा काम है दोनों पक्षों की सुन ला, हमने इसकी सुन ली, आपकी भी जरूर सुनेंगे, एक बार कॉल कर लियो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत।